दुनिया के लिए शोध का विषय बन चुके कैलाश पर्वत के रहस्य बेशक अभी तक सामने नहीं आ पाए हो, लेकिन जन्माष्टमी और राधाष्टमी के दिन चौथे पहर में कैलाश पर दिखाई पड़ती दिव्य ज्योति और फिर इसके डल झील में समा जाने के अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय क्षण में गूंजते भोलेनाथ के उद्घोष भगवान की मौजूदगी की गवाही अभी भी देते हैं। आज हम अपनी सीरीज रहस्य में आपको बताएंगे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और शिव धाम मणिमहेश के बारे में। ये शिव धाम जिला चंबा से करीब 60 किलोमीटर दूर भरमौर उपमंडल में स्थित है। मणिमहेश में कैलाश पर्वत भगवान शिव का वास स्थान माना जाता है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ शेषमणि के रूप में विराजमान है। भगवान शिव लोगों को दर्शन भी मणि के रूप में देते हैं, इसलिए इस धार्मिक स्थल का नाम मणिमहेश पड़ा। वहीं धौलाधार, पांगी व जांस्कर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा यह कैलाश पर्वत मणिमहेश कैलाश के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति के साथ डल झील में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ही यहाँ मणि के दर्शन होते हैं। वहीं एक और किंवदंती के अनुसार भगवान शंकर ने पार्वती के साथ रहने के लिए इस मणिमहेश पर्वत की रचना की थी। भगवान शिव आज भी चौथे पहर में अपने भक्तों को मणि के रूप में दर्शन देते हैं। इस स्वर्णिम लम्हे के इंतजार में कई शिव भक्त पूरी रात नहीं सोते हैं और जैसे ही चौथे पहर में चांद की रोशनी से मणि चमकती है तो पूरी डल झील और आसपास का क्षेत्र भगवान भोलेनाथ के जयकारों और उद्घोष से गूंज उठता है। चमत्कारों और रहस्यों से भरे कैलाश पर्वत में दिखने वाले इस अद्भुत नजारे के आगे डल झील पर मौजूद हर कोई शख्स नतमस्तक हो जाता है। रोचक है कि हर वर्ष यहाँ जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक आयोजित होने वाली मणिमहेश यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु डल झील में आस्था की डुबकी लगाते हैं। विशेषकर जन्माष्टमी और राधाष्टमी वाले दिन डल झील में मणि के दर्शनों के लिए एक साथ लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं। जन्माष्टमी के दिन डल झील में छोटे न्हौन का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा राधाष्टमी के दिन बड़े न्हौन या शाही स्नान होता है। टर्कोइज माउंटेन के नाम से भी है प्रसिद्ध। कैलाश पर्वत को टर्कोइज माउंटेन भी कहा जाता है। टर्कोइज का अर्थ है नीलमणि। सूर्योदय के समय क्षितिज में लालिमा छा जाती है और उसके साथ ही प्रकाश की सुनहरी किरणें निकलती है। लेकिन मणिमहेश में कैलाश पर्वत के पीछे से जब सूर्य उदय होता है तो सारे आकाश मंडल में नीलिमा छा जाती है और सूर्य के प्रकाश की किरणें नीले रंग में निकलती है। अलबत्ता इस दौरान यहाँ का पूरा वातावरण नीले रंग के प्रकाश में ओतप्रोत हो जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि कैलाश पर्वत पर नीलमणि के गुणधर्म मौजूद है, जिनसे टकराकर प्रकाश की किरणें नीली हो जाती है। पर्वत पर चढ़ने से अदृश्य शक्तियां रोक देती है कदम। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए कई बार प्रयास हो चुके हैं, लेकिन यहाँ अदृश्य शक्तियां हैं जो कदमों को रोक देती है। वर्ष 1968 में इंडो जापान की एक टीम ने एक महिला के नेतृत्व में इस पर्वत पर चढ़ने का असफल प्रयास किया था। वहीं किंवदंतियों के मुताबिक एक गडरिये ने अपनी भेड़ों के साथ पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह पर्वत की चोटी तक पहुंचने से पहले ही पत्थर के रूप में तब्दील हो गया था। कहा जाता है कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी कैलाश पर्वत पर छोटे छोटे पत्थरों के रूप में देखने को मिलता है। इनके अलावा भी इस पर्वत पर कई पर्वतारोहियों द्वारा चढ़ाई करने के असफल प्रयास हो चुके हैं। मणिमहेश डल झील की खोज। भरमौर उपमंडल से 13 किलोमीटर दूर हरसर से करीब 13,746 फीट की ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश झील की खोज सबसे पहले बाबा चरपट नाथ ने की थी। किंवदंती है कि बाबा चरपट नाथ ने ही 6वीं शताब्दी में मणिमहेश की पवित्र डल झील के किनारे शिवलिंग की स्थापना की थी। बताया जाता है कि यह शिवलिंग भरमौर रियासत के तत्कालीन राजा मेरुवर्मन को राजस्थान रियासत के एक राजा ने भेंट किया था। इसके बाद राजा मेरुवर्मन ने इस शिवलिंग को बाबा चरपट नाथ को दिया और उन्होंने इसे राधाष्टमी के दिन मणिमहेश झील के किनारे विधिवत पूजा अर्चना के बाद स्थापित कर दिया। इसके बाद बाबा चरपट नाथ हर साल अपने चेलों के साथ राधाष्टमी को झील किनारे पूजा अर्चना एवं स्नान करने के लिए जाते रहे।
हरसर से धनछो व सुंदरासी से होते हुए गौरीकुंड पहुंचने के बाद करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मणिमहेश झील में स्नान करने के बाद श्रद्धालु यहां स्थापित शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं और यहीं से कैलाश पर्वत यानी मणिमहेश का भव्य नजारा भी देखने को मिलता है। हिमाचल के चंबा जिला के लोगों के अलावा मणिमहेश यात्रा जम्मू कश्मीर के लोगों खासकर जम्मू के लिए भी आस्था का केंद्र है। हर साल जम्मू कश्मीर के डोडा भद्रवाह से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मणिमहेश यात्रा के लिए आते हैं। यात्रा के पड़ाव। मणिमहेश के लिए पैदल यात्रा हरसर से शुरू होती है और धनछो, सुंदरासी, शिवघराट व गौरीकुंड के पड़ाव के बाद खड़ी चढ़ाई चढ़कर डल झील पहुंचा जा सकता है। कुछ यात्री हरसर से कुक्ति होकर मणिमहेश पहुंचते हैं। इसे परिक्रमा की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुक्ति से होकर डल झील में पहुंचने से कैलाश पर्वत की परिक्रमा हो जाती है, जिसे पहाड़ी भाषा में कुछ लोग फेरी भी कहते हैं। कुछ यात्री डल झील में स्नान करने के बाद कमल कुंड में जाकर भी पूजा अर्चना करते हैं। महिलाएं गौरीकुंड में करती हैं स्नान। गौरीकुंड पहुंचने पर प्रथम कैलाश शिखर के दर्शन होते हैं। गौरीकुंड माता गौरी का स्नान स्थल है। यात्रा में आने वाली स्त्रियां यहाँ स्नान करती हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई के बाद मणिमहेश झील पहुंचा जाता है। यह झील चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई देखने वालों की थकावट को क्षण भर में दूर कर देती है। बादलों में घिरा कैलाश पर्वत शिखर दर्शन देने के लिए कभी कभी ही बाहर आता है। यात्रा के दौरान जगह जगह सामाजिक संगठनों की ओर से लगाए लंगर एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाती है। यात्रा शुरू करने से पहले लोग भरमौर से डूबगा सार पहाड़ी पर स्थित माता भरमानी के दर्शनों के लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मणिमहेश यात्रा से पहले माता भरमानी के दरबार में हाजिरी लगाना जरूरी है। कहा जाता है कि कभी ब्रह्मपुर के नाम से विख्यात भरमौर में ब्रह्मा की पुत्री भरमानी का वास हुआ करता था। भगवान भोलेनाथ ने माता भरमानी को यह वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति मेरे दर्शन के लिए मणिमहेश आएगा वह पहले माता भरमानी के दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा सफल होगी। ऐसे पहुँचे भरमौर। भरमौर से जिला मुख्यालय चंबा की दूरी 60 किलोमीटर है। वहीं मणिमहेश यात्रा हरसर से पैदल शुरू होती है। हरसर से डल झील की दूरी 13 किलोमीटर है। वहीं हरसर से भरमौर करीब 10 किलोमीटर है। कुल मिलाकर चंबा मुख्यालय से मणिमहेश की दूरी 83 किलोमीटर होती है। वहीं पठानकोट से चंबा की दूरी 120 किलोमीटर और पठानकोट भरमौर मणिमहेश की दूरी होती है 200 किलोमीटर से ज्यादा। पठानकोट मणिमहेश कैलाश यात्रा के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन है, जबकि कांगड़ा हवाई अड्डा सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल बोलता हिमाचल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।